वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये बातचीत आज दोपहर 3 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन 3.0 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और अब आज यानी 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की 5वीं बैठक होने जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। उससे पहले देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पहला सत्र 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सत्र शाम 6 बजे से शुरू होगा, फिर निष्कर्ष तक बैठक जारी रहेगी। 47 दिन लॉकडाउन के पूरे हो गए हैं। मरीजों की तादाद 60,000 से ज्यादा हो गई है। संक्रमण की रफ्तार अब भी जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ ये मंथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्रियों की राय जानना चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि संक्रमण के खतरे के बीच लॉकडाउन में कितनी ढील दी जाए, छूट किन हालात में मिले, कौन से इलाके रेड जोन रहें, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही समझा जा रहा है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े काम धंधों को चालू करने का मुद्दा उठेगा। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने नियमों में छूट देने की मांग की है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम उस थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। हिमाचल एक सेफ स्टेट है जहां कोरोना वायरस का उतना इम्पैक्ट नहीं है, असर नहीं है। पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है फिर टूरिज्म की दृष्टि से जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगे और हम उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से और इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो काम करने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना के हालात पर चर्चा की है। इस दौरान राज्यों ने अहम राय रखी है। दिल्ली में पॉलिमिशा के साथ आज तक ब्यूरो। कल देर रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं मुलायम सिंह यादव भी लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। दोनों की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स में, जबकि मुलायम लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स में मनमोहन सिंह को कार्डियोथोरासिक वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर उनकी हालत पर निगरानी रखे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने की खबर के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके स्वस्थ होने की कामना की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने की अभी जानकारी मिली। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एम्स में भर्ती होने से परेशान हूं। मेरी कामना है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पूर्व पीएम मनमोहन जल्दी ठीक होकर अपने परिवार के पास लौटेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पेट में दर्द की शिकायत के बाद मेदांता में भर्ती कराए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पत्नी डिंपल के साथ अस्पताल पहुंचे। मुलायम सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।
देश में कोरोना का कहर किस तरीके से बरप रहा है, किस तरीके से अलग अलग राज्यों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम पूरे देश की बात करें तो 62,939 केसेस अभी तक देश में आ चुके हैं, जिसमें से 2109 की जान जा चुकी है। 19,358 ऐसे लोग रहे हैं जो पॉजिटिव होने के बाद ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो देश में कोरोना का कहर 62,000 के पार पहुंच चुका है। और राज्य के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो कल 20,000 रिपोर्ट हुए थे। अब जानकारी है कि 22,000 से ज्यादा यहां संख्या पहुंच चुकी है। गुजरात में 7,796, तो दिल्ली में 6,542। ये कल के आंकड़े हैं और आज के आंकड़े देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बढ़े हैं। उधर तमिलनाडु में भी 6,535 मरीज कल थे और आज 7,204 मरीज वहां पर भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 3,365 से बढ़कर ये संख्या आज 3,467 तक पहुंच चुकी है। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है कोरोना के, और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने देश के 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये सभी ट्रेनें दिल्ली से 12 मई से चलनी शुरू हो जाएंगी। ये आम लोगों के लिए राहत की खबर है। ट्रेन की बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। 350 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस के पटरी पर उतरने के बाद अब राहत की दूसरी किश्त पर मुहर लग गई है। श्रमिक ही नहीं, अब ट्रेन के जरिए शर्तों के साथ कोई भी यात्रा कर सकता है। नई दिल्ली स्टेशन से देश के अलग अलग 15 शहरों में स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार शाम को ट्वीट कर जानकारी साझा की। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे ने 12 मई से ट्रेन को प्रारंभिक तौर पर शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में नई दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 11 मई को शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू की जा सकेगी। यानी आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग होगी, लेकिन टिकट सिर्फ IRCTC के तहत ऑनलाइन ही बुक कराए जा सकेंगे। रेल मंत्री के मुताबिक दिल्ली से 15 शहरों के बीच जोड़ी में ट्रेन चलेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि वो कौन कौन से शहर हैं जहां 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। फैसले के मुताबिक ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलाई जाएंगी। 12 मई को सभी स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से खुलेंगी और फिर वापस भी आएंगी। हालांकि रेल प्रशासन ने यात्रा के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसके मुताबिक वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हें ही यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। जो लॉकडाउन थोड़े रिलैक्सेशन करने के लिए सरकार ने मन बनाया है, लेकिन मेरा ये कहना का है कि इससे पहले भी और जहाँ से जहाँ तक ट्रेन जाएगा वहाँ सारे सोशल डिस्टेंसिंग का जो फैक्टर्स है, जो कंडीशंस है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर भी रेलवे को और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना ही पड़ेगा। लॉकडाउन 3 के खत्म होने के 7 दिन पहले ये फैसला इशारा है कि सरकार ने अब बड़ी छूट देने का मन बना लिया है। 40 दिन से ज्यादा वक्त से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी अब मुमकिन हो सकेगी। हालांकि अलग अलग शहरों में पहुंचने के बाद उन्हें फिर मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। यात्री 14 दिन क्वारंटीन भी किए जाएंगे। पौलमी शाह और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ 12 मई से पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है, तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले 62,000 को पार कर चुके हैं। ऐसे में इन ट्रेनों में संक्रमण मुक्त यात्रा के लिए कुछ खास नियम तय किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले चली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में कोरोना संक्रमण को लेकर जैसे एहतियात बरते जा रहे हैं, वो भविष्य में होने वाली रेल यात्राओं में भी जारी रहेंगे। स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले स्क्रीनिंग, प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे को ढककर रखने का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। 12 मई से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को लेकर इन तमाम हिदायतों के अलावा कुछ बातें यात्री नोट कर लें। इन ट्रेनों के टिकट रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। IRCTC से ऑनलाइन कंफर्म टिकट लेकर आने वाले ही सफर कर सकेंगे। वेटिंग लिस्ट की कोई टिकट नहीं काटी जाएगी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट या किसी भी टिकट के लिए कोई खिड़की नहीं खुलेगी। रेलवे और IRCTC
दोनों ही एजेंट के जरिए बुकिंग नहीं लेंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल सीट का प्रावधान नहीं होगा। कोई करंट बुकिंग नहीं होगी। कुछ ट्रेनें रोजाना नहीं चलेंगी और ट्रेनों का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। हालांकि इसके साथ रेलवे ने यह भी साफ तौर पे कहा है कि जो पैसेंजर होगा उसके साथ उसके किसी भी साथी को अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके पास बाकायदा टिकट है और टिकट ऑनलाइन जो है वो बुक किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी काउंटर से टिकट जो है वो फिलहाल बुकिंग नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन टिकट का प्रावधान इस वजह से किया गया है ताकि स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा न हो। इससे पहले ट्रेनों को लेकर फैली अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। इस बार ऑनलाइन टिकट वाले ही प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। यात्रियों को अपना चेहरा ढक कर रखना होगा। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर सुरक्षित होगा। वहीं लॉकडाउन में फंसे लोग अपनी अपनी मंजिल तक महामारी से बचाव करते हुए यात्रा कर सकेंगे। लॉकडाउन के बाद शहरों में कारखाने बंद हुए तो लाखों मजदूरों के पास घर वापसी का संकट आ खड़ा हुआ। भूखे प्यासे मजदूर जब पैदल ही सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के लिए निकल पड़े तो रेलवे ने करीब 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। अब तक रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लाखों श्रमिकों को उनके मुकाम तक पहुंचा चुका है। लॉकडाउन में 25 मार्च को जाम हुआ रेलवे का चक्का भले ही 12 मई से फिर चालू होने वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत श्रमिक एक्सप्रेस से पहले ही हो चुकी है। कल कारखाने बंद होने के बाद शहरों में फंसे लाखों मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए 7 मई को पहली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई थी। ये ट्रेन दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए चली तो दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए 8 मई को रवाना हुई। रेलवे ने कुल 350 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई हैं। इससे लाखों श्रमिकों को घर वापसी का मौका मिला है। जो भी सुविधा दिया बढ़िया दिया, ठीक दिया। तो हम लोग बहुत परेशान हाल में थे हर चीज का। हाँ, बहुत खुश हैं। अभी घर जाते बहुत अच्छी खुशी है। जैसे वहाँ से YFC कंपनी से चल रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। कोई पैसे वैसे नहीं लगा, बाकी खाने पीने का भी सामान दिया। बहुत धन्यवाद, घर देने के लिए मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया करे। ऊपर वाला ने सब लोग को भला रखे। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में उन्हीं मजदूरों को सफर का मौका मिला जिनके गृह राज्यों ने उन्हें बुलाने की सहमति दी। इन स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों के लिए मुफ्त भोजन और पानी का इंतजाम रेलवे ने किया। ट्रेन में बैठने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। हर ट्रेन से 1200 श्रमिकों को रवाना किया गया। काम धंधा खत्म होने के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अपने घर पहुंचे श्रमिकों ने राहत की सांस ली। बढ़िया किया जी। क्या कोई समस्या आ रही थी जिस कारण से जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्या? अरे राशन पानी नहीं मिल रहा सर, रोटी पानी बड़ी दिक्कत है। हाँ जी। सुविधा तो बढ़िया मिला, वैसे कोई दिक्कत नहीं था ट्रेन में। किराया भी लगा? नहीं, किराया नहीं लगा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों के अलावा श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों को भी अपने घर जाने की छूट दी गई। श्रमिकों से किराया भी नहीं लिया गया, लेकिन मुंबई और सूरत से आए कई श्रमिकों ने किराया वसूलने की शिकायत की। टिकट वगैरह तो इधर जल्दी मिल ही नहीं रहा है। जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसका मिल ही नहीं रहा है। हम लोग 1 तारीख से ही फॉर्म भर रहे हैं लेकिन नाम ही नहीं आया। पैसा दिए तो नाम आया। कितना दिए? 715 रुपये। टिकट का दाम कितना लिखा था? 630 रुपये। 100 रुपये बढ़ा कर लिए? हाँ। कोई सुविधा नहीं, न खाने की सुविधा, न पानी की सुविधा, कुछ नहीं सुविधा नहीं। जानकारी मिली, टिकट लिया जा रहा है? हाँ, टिकट 550 का लिया जा रहा है वहीं पे। टिकट लिया गया क्या? कितना? 550। अब तक रेलवे ने सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए 113, बिहार के लिए 82, मध्य प्रदेश के लिए 21, उड़ीसा के लिए 20 और झारखंड के लिए 14 ट्रेनें चलाई हैं। अभी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए लाइफलाइन बनी हुई हैं और उन्हें संकट की इस घड़ी में अपने घर वापसी का मौका दे रही हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का आज 5वां दिन है। एयर इंडिया के विमान से मलेशिया से 2 बच्चों समेत 177 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं मनीला से 241 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया।
यात्रियों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर विमान उतरा। अमेरिका से रेस्क्यू किए जा रहे भारतीयों को लेकर आज विजयवाड़ा पहुंचेगा विमान। आपको ये भी बता दें कि गन्नावरम एयरपोर्ट पर तैयारियां की गई हैं पूरी तरह से। कोरोना संकट के बीच ऑपरेशन समंदर सेतु भी जारी है लगातार। मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोच्चि INS मगर रवाना हुआ है। असेंशियल सर्विस की आड़ में प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आजमगढ़ ले जाने वाले एक गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भांडा फोड़ा है। उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये गिरोह पैसे लेकर 2 ट्रकों में 100 प्रवासी मजदूरों को चोरी छुपे ले जा रहा था। ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह ठूंसे ये मजदूर दिल्ली से यूपी के लखनऊ और आजमगढ़ जा रहे थे। कल रात जब शकरपुर लक्ष्मीनगर पिकेट पर चेकिंग के लिए ट्रक को रोका गया तो पुलिस वाले ट्रक के भीतर का नजारा देखकर दंग रह गए। 2 ट्रकों में करीब 100 लोग भरे पड़े थे। इनमें मजदूरों के साथ उनके बच्चे और परिवार के बुजुर्ग भी थे। आरोप है कि 500 से 1500 रुपए लेकर इन मजदूरों को दिल्ली से लखनऊ और आजमगढ़ पहुंचाया जाने वाला था। ट्रक आजादपुर और कश्मीरी गेट से निकला था। ट्रक पर आवश्यक सेवा का बोर्ड लगा था, यानी पुलिस को चकमा देने की पूरी तैयारी थी। एसेंशियल सर्विस की आड़ में दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लखनऊ और आजमगढ़ जो है वो लेके जाया जा रहा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पिकेट के जरिए तमाम जो इन प्रवासी मजदूरों को ट्रकों के जरिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली के आजादपुर मंडी और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते थे और इस ट्रकों के जरिए उनको दिल्ली से लखनऊ और आजमगढ़ जो है वो लेके जाया जा रहा था, जिसको फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों ट्रकों के ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया है। पता किया जा रहा है कि ये प्रवासी मजदूर इनके संपर्क में कैसे आए। ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि क्या मजदूरों को इस तरह घर भेजने का कोई रैकेट भी चल रहा है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।